ह्यूमिक एसिड कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पौधे की जड़ों के साथ चिपक जाते हैं और उसके बाद पौधे की जड़ों की मदद करते हैं कि वो मिट्टी से पानी और पौष्टिक तत्व सोख सके। प्राकृतिक रूप से ह्यूमिक एसिड मिट्टी में कंपोस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान बनता है, लेकिन इसमें कई साल लग जाते हैं। जब ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैविक मैटर मिट्टी में डिके होता है, उसके बाद ह्यूमिक एसिड प्रोड्यूस होता है। प्राकृतिक रूप से इसको कई साल लगते हैं, लेकिन हमने ये ह्यूमिक एसिड एक्टिव मैक्स में डाला है और ये जाना गया है कि जितना ज्यादा ह्यूमिक एसिड होगा मिट्टी में, उतनी ज्यादा फसल की ग्रोथ होगी। तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स, कुछ खास किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स जो अगेन पौधों के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। और चौथा है ऑर्गेनिक प्लांट एक्सट्रैक्ट एंड माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स। ऑर्गेनिक प्लांट एक्सट्रैक्ट आयरलैंड के वेस्टर्न कोस्ट में पाए जाने वाली एक स्पेशल सीवीड का एक्सट्रैक्ट, और इसके अलावा खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मेटाबोलाइट्स, ये सब इकट्ठे एक्टिव मैक्स में अवेलेबल हैं और ये सब मिलकर टुगेदर 50% से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर हम कंपेयर करें जब हम इनको अकेला यूज करते हैं उसके मुकाबले। और यही फॉर्मुलेशन की एक्सपर्टीज आईनेट टेक्नोलॉजी में एक्टिव मैक्स में हमें प्रोवाइड की गई है। आइए देखते हैं कि एक्टिव मैक्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है, एक्टिव मैक्स कैसे काम करता है। जिन न्यूट्रिएंट्स की हमने बात की, जिन इंग्रेडिएंट्स की हमने बात की, जिस टेक्नोलॉजी की हमने बात की, उससे अल्टीमेटली पौधे में क्लोरोफिल कंटेंट इंक्रीज होता है, जिस कारण से जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है वो इंप्रूव होगी, जिस कारण से पौधे की जड़ें जमीन से बढ़िया तरीके से पौष्टिक तत्वों को सोख सकेंगी। जो एबायोटिक स्ट्रेस है, यानी कि जो पर्यावरण का बुरा असर पड़ता है पौधे के ऊपर, जो प्राकृतिक कंडीशंस होती हैं, चाहे वो सूखा है, चाहे बाढ़ का आना है, चाहे ज्यादा ठंड है, चाहे ज्यादा गर्मी है, उससे पौधे को रिलीफ मिलेगा। मिट्टी में माइक्रोब्स, जो फ्लोरा है, जो सूक्ष्म जीवी है, उनका नंबर बढ़ेगा और पौधे की इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। और इन सब चीजों के कारण ऑफ कोर्स पौधे की जो पैदावार है, जो गुणवत्ता है और जो किसान को फायदा होता है वो बहुत बढ़िया है। तो आइए देखते हैं एक्टिव मैक्स के क्या क्या फायदे होते हैं पौधे को। सबसे पहले इंप्रूव्ड सीड जर्मिनेशन, बीज का अंकुरित होना, इसमें फायदा मिलता है। दूसरा है बेटर फोटोसिंथेसिस, फाइटोटॉनिक इफेक्ट, जो पौधा है उसका हरा रंग बढ़ेगा, पौधा अपने लिए ज्यादा अच्छे तरीके से खाना तैयार कर सकेगा, पौधे की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी और उसका विकास बहुत अच्छा होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस अच्छा हो रहा है। तीसरा है स्टिमुलेट रूट ग्रोथ, स्पेशली जो वाइट रूट ग्रोथ है, जो सफेद रंग की जड़ें हैं, जिससे पौधा मिट्टी से पोषण को सोखता है, उसकी ग्रोथ, उसका विकास अच्छा होगा। चौथा है रिड्यूसेस क्रॉप स्ट्रेस, यानी कि पौधे के ऊपर जो एबायोटिक स्ट्रेस पड़ता है, जो पर्यावरण का तनाव है या जो सूखे का तनाव है या बाढ़ का तनाव है, उससे लड़ने के लिए पौधे को शक्ति मिलती है। बेटर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फूल अच्छे बनेंगे और ऑफ कोर्स फल अच्छे आएंगे तो पौधे का दाम बहुत अच्छा मिलेगा। बेटर फ्रूट क्वालिटी, ओवरऑल जो फल की क्वालिटी है, ओवरऑल जो प्रोड्यूस है पौधे से, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है अल्टीमेटली। एंड नेचुरली बेटर यील्ड, यानी कि जो फसल की पैदावार है वो बढ़ती है, जो हमारा लक्ष्य था। मिट्टी में सॉइल माइक्रोफ्लोरा इंप्रूव होता है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवी है उनका नंबर इंप्रूव होता है, जो ऐसे सूक्ष्म जीवी पौधे को बेनिफिट पहुंचाते हैं और उसके कारण से पौधा मिट्टी से आसानी से पौष्टिक तत्व सोख सकता है। एक्टिव मैक्स को हम पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ फेज, फ्लावर इनिशिएशन फेज एंड फ्रूट सेटिंग फेज, तीनों फेजेस में यूज कर सकते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ फेज का मतलब है कि जब से बीज अंकुरित हुआ है और अभी तक फ्लावर नहीं आया, तो बीज अंकुरित होने से लेकर
फ्लावर इनिशिएशन तक की जो बीज का जो टाइम है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ फेज। इस समय यूज किया जा सकता है। फ्लावर इनिशिएशन यानी कि जब फूल आना शुरू हो रहा है तब यूज कर सकते हैं, और फ्रूट सेटिंग यानी कि जब अब फल आने शुरू हो रहे हैं तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इनके अलावा एक्टिव मैक्स को हम सीड ट्रीटमेंट यानी कि सीड जर्मिनेशन को अच्छा बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। सीड ट्रीटमेंट के लिए एक तरीका है जिसमें कि हम 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स 1 लीटर पानी में लेते हैं और उसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए सीड्स को सॉक करके रख देते हैं। 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स 1 लीटर पानी में और बीज को भिगो कर रख दिया 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद आप बीज को जमीन में बीज सकते हैं। ये जो तरीका है ये हार्ड कोटेड सीड्स जैसे कि गेहूं और चावल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं सीड कोटिंग। यह तरीका दालें, मूंगफली या सोयाबीन जैसे सॉफ्ट कोटेड जो सीड्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है। इसके लिए 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स इतने ही पानी में 1 किलो बीज के लिए एक पॉली बैग में ले लें और अच्छे तरीके से पॉली बैग को हिलाएं ताकि एक्टिव मैक्स और पानी सही तरीके से एक यूनिफॉर्म कोटिंग बना दे बीज के ऊपर, और उसके बाद फिर बीज को जो है आप मिट्टी में बीजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं रूट डिपिंग। ये ऐसे प्लांट्स जिनको ट्रांसप्लांट किया जाता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि टमाटर या मिर्च या चावल। 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव मैक्स तैयार किया जाएगा पहले। फॉर एग्जाम्पल आप 100 ml पानी लें और उसमें 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स मिला दें, और उस प्लांट को जिसको आपने ट्रांसप्लांट करना है 4 से 5 मिनट पहले उसको डिप कर दे इस सॉल्यूशन में और फिर इमीडिएटली ट्रांसप्लांट कर दें। तो ये तरीके हुए सीड ट्रीटमेंट, सीड कोटिंग और रूट डिपिंग के लिए, जिससे कि जर्मिनेशन और बहुत अच्छी होगी। और आइए बात करते हैं कि एक्टिव मैक्स का स्प्रे कैसे करना है। तो फोलियर स्प्रे यानी कि डायरेक्ट पत्तों के ऊपर स्प्रे किया जाता है एक्टिव मैक्स का। वेजिटेटिव स्टेज में 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर यूज किया जाएगा। प्री फ्लावरिंग स्टेज पे यानी कि अभी फूल आने शुरू हो रहे हैं 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर यूज किया जाएगा, और जब फ्रूट फॉर्मेशन हो रही है, फ्रूट सेटिंग हो रही है, तो 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर इस्तेमाल किया जाएगा। एक स्प्रे टैंक में इसका सॉल्यूशन बना लें। जो भी स्टेज है पौधे की, चाहे वेजिटेटिव है, चाहे प्री फ्लावरिंग है, चाहे फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज है, उस हिसाब से आपने कॉन्सेंट्रेशन यूज करना है और डायरेक्टली पौधे के ऊपर इसका स्प्रे कर दें। एक्टिव मैक्स तकरीबन हर तरह के फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के साथ कंपैटिबल है। फिर भी ये रिकमेंडेड है कि एक स्मॉल मिक्सिंग टेस्ट जरूर करें कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए बिफोर आप इसकी टैंक में मिक्सिंग करें। एक्टिव मैक्स ब्लैकिश ब्राउन कलर का एक लिक्विड है, थोड़ा सा विस्कस, थोड़ा सा थिक लिक्विड है, बट ये हाईली सॉल्युबल है पानी में, नॉन टॉक्सिक है, जहरीला नहीं है, और इसकी शेल्फ लाइफ 5 साल है। क्या क्या ध्यान रखना है आपने एक्टिव मैक्स को स्टोर करते हुए? इसको हमेशा ठंडी और सूखी जगह पे ही स्टोर करें। इसका ढक्कन टाइटली बंद करें यूज करने के बाद, बच्चों से दूर रखें और कंपैटिबिलिटी चेक कर लें किसी भी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के साथ मिलाने से पहले। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपने देखा होगा कि एक्टिव मैक्स को यूज करना कितना आसान